एंड वेलकम दोस्तों, कैसे लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है मिस्टर प्रज्ञानंद कुमार। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मिस्टर प्रज्ञानंद कुमार। आज हम लोग नए बुक की सीरीज लेके आए हैं, जीत आपकी। ये जीत आपकी बुक के लेखक हैं शिव खेड़ा जी। तो ये पार्ट 1 है। तो आज हम लोग ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस बुक को सीरीज। ये बहुत सारे पार्ट तक चलेगा, ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी माँ को समर्पित, जिनका मैं उस मजबूत बुनियाद बनाने के लिए सदा एहसानमंद रहूंगा जिसके आधार पर यह किताब लिखी गई है। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जितना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जितना। एडविन सी बिल्स। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उससे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुशी और हताश फ्रस्ट्रेशन में ही जिंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है, न ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं, और न ही कामयाबी होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित हो सकती है। यह किताब किस की है? व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस? एक नज़रिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका, कंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यह कामयाब के लिए जरूरी है। औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब कुक बुक है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज़ को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ता बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? हाउ टू रीड दिस बुक? यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी बात नज़र से पढ़ने या पूरी किताब को एक बारी में गटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार सिर्फ एक ही अध्याय चैप्टर बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से न समझ ले, अगले अध्याय को पढ़ने के लिए जल्दीबाजी न करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाते जाएं जो आपके लिए जरूर हो। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा जरूर करें। खासकर ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। स्टार्ट एन एक्शन प्लान। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना, एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाया है तो यह किताब आपको 3 चीजें बताएगी। पहला, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। तीसरा, कब तक हासिल करने की योजना प्लान है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से
कर पाना चाहते हैं और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी यूनिवर्सल हैं, जो हर हालात, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि प्लेटो ने कहा, सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, डिजायर, रास्ता, डायरेक्शन, समर्पण, डेडिकेशन और अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। आभार। हर काम की तरह इस किताब को लिखने में भी कई लोगों की मेहनत शामिल है। मैं अपनी बेटियों को, खास तौर पर अपनी पत्नी की शुक्रिया अदा करता हूँ। इस काम को पूरा करने में इनके धैर्य और मदद ने मुझे प्रेरणा दी है। मैं अपने स्टाफ के कड़े प्रयास का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और कोशिशों से इस किताब का प्रकाशन मुमकिन बनाया है। इस किताब में इस्तेमाल किए गए उदाहरण, कहानियाँ और घटनाएं पिछले 25 सालों के दौरान अखबारों, मैगजीनों, भाषणों, सेमिनारों में शामिल लोगों के अलावा कई अन्य जगहों से जमा किए गए हैं। बदकिस्मती से कई बार इन जानकारियों को सोर्स नोट नहीं किए जा सके या मालूम नहीं हो सके, इसलिए जानकारी के सही स्रोत के प्रति आभार प्रकट कर पाना संभव नहीं। इन स्रोतों की जानकारी न होने के बावजूद मैं उन सारे लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस किताब के लिए जाने अनजाने अपना योगदान दिया है। इस किताब में इस्तेमाल की गई सामग्री के लिए आभार प्रकट करने का हर संभव प्रयास किया गया है। भूल से भी किसी का आभार प्रकट करने में चूक हो गई तो लेखक के ध्यान में लाने पर अगले संस्करण एडिशन में इसे ठीक कर दिया जाएगा। आगे है अध्याय 1, नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। ये अगले पार्ट में लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और लाइक और सब्सक्राइब के लिए ना भूलें। बाय बाय।